हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हम जो डेरिवेटिव जैसे डीवाई बाई डी एक्स होता है तो उसकी हम यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसी के ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने सिलेबस में जैसा रेट ऑफ चेंज भी दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। दूसरा आपका इसमें है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी आप डीवाई बाई डी एक्स का यूज करके कैसे किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बता सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा जिस इस टाइप से, यानी कैसे आप मिनिमम निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का या मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज में किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो उन्होंने कोई आपको कोई ज्योमेट्री दे दी कि जैसे, या कोई रेक्टेंगल दे दिया कि इसकी ये साइड ऐसे डिक्रीज हो रही है ऐसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं रेट ऑफ चेंज से। अगर आप रिसेंट ईयर्स का पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन, यानी कोई कोई क्वेश्चन होगा जो रेट ऑफ चेंज के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा चलो, तो लेट्स स्टार्ट। आप डी वाई बाई डी एक्स तो जानती हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स, जिसको आप डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, एफ डैश एक्स जहाँ पे क्या होता है, या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके, यानी एफ डैश एक्स पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो और नॉट डिफाइंड, ये दोनों ही बातें जहाँ पे होती है वो पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे पॉइंट जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जीरो होता है। ठीक है, इसमें भी अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जीरो होता है वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, आपके स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो सारे किसके सबसेट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के। ठीक है, और उसके अलावा जो बच गए वो तो आपके नॉन स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम एफ डैश एक्स की एप्लीकेशन क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं बच्चे क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। यानी देखो आपको एफ डैश एक्स क्या करना होता है, जीरो करना होता है। कोई भी फंक्शन दिया तो सबसे पहले आप उसका एफ डैश एक्स जीरो या फिर उसकी मैपिंग बनाएंगे। एफ डैश एक्स जीरो से आपको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इनइक्वालिटी को सोल्व करते थे, ठीक है, जैसे आप इनइक्वालिटी को सोल्व करते थे वैसे आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे बनाएंगे। याद है ना, जैसे x1 हो गया आपका, x2 हो गया, इस टाइप से आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे बनाएंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे प्लस माइनस इस टाइप से उसकी मैपिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस इंडिकेट करता है आपका कि फंक्शन वहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन वहाँ पे क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। अगर प्लस है तो फंक्शन वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। माइनस है तो प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप देखो कितना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि इंक्रीजिंग होगा फंक्शन या डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन मान लो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे रफ सेंस में समझे कि जैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, या पहले यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, हम डिक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, तो फंक्शन क्या किया आपका, डिक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद में x1 के बाद में क्या होगा आपका, इंक्रीज किया। उसके बाद x2 के बाद में क्या होगा, फिर से डिक्रीज किया। x3 के बाद में फिर से क्या किया, इंक्रीज किया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जब इंक्रीज डिक्रीज करेगा फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे इस पॉइंट पे x1 पे, उसके बाद x2, उसके बाद x3, तो यहाँ पे आपका एक तो एफ डैश एक्स जीरो आया, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो हो रहा है। और इससे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है, इसके बाद में भी ज़्यादा है। तो इस टाइप के जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट आपके कहलाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अभी इसकी और भी बात करेंगे, ये मैंने आपको और भी दे दिया। ठीक है, इससे मैक्सिमम काम तो आपका इस कॉन्सेप्ट से ही निकल जाना है। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आपको बताई ना।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि ये जो इस टाइप के पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका f'(x) 0 होता है, ये इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं ना, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। क्या कहलाते हैं? पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक है। इनमें से कुछ पॉइंट आपके पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा होंगे, कुछ पॉइंट आपके लोकल मिनिमा होंगे, और ऐसे पॉइंट्स कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो ना तो लोकल मैक्सिमा होंगे और ना ही मिनिमा होंगे। ठीक है। तो वैसे पॉइंट क्या कहलाएंगे फिर आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी f'(x) 0 होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिले, वहाँ पे हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिले। ठीक है। तो उसकी भी बात हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर ही लेंगे। ठीक है। तो अभी जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, देखो 2024 में ही पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएशन करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है कि जैसे मान लो आपको f(x) मिलता है इस टाइप से x-3 इंटू x-2 इस टाइप से कोई फंक्शन दिया जाए। ठीक है। एक सैंपल ले लिया हमने। अब इसको अगर मान लो आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं इसकी टोपी उसके सीट। यानी कैसे कि आप क्या करो कि इसका जो 5 है ना वो उसको उस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और इसका जो 7 है इसको सामने वाले फैक्टर से पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप क्या करो, दोनों की पावर एक के कम कर दो। ठीक है। तो x-3 की पावर क्या हो जाएगी 4, और x-2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। और उसके बाद में जैसा कि हमने बोला कि आप क्या करेंगे x-3, ठीक है, वहाँ पे x-3 को तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है। और 7 और प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा x-3 की पावर 4, x-2 की पावर 6, और ये कितना मिल जाएगा आपका 12x -21 -10, तो कितना हो जाएगा -31। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, इससे आपका देखो अगर कुछ सेकंड्स भी बचते हैं ना, सेकंड्स तो नहीं हालांकि, ठीक है, मतलब 10 टू आपके 15 to 20 सेकंड बच सकते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन अगर 10-10 सेकंड में अगर आप बचाते हो तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम बचा सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो f(x) देके रखा है आपको x-2 की पावर 2/3, ठीक है, 2x + 1। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 को बाहर ले लो, ठीक है, ताकि वैसी फॉर्मेट बन जाए इसकी। तो कितना हो जाएगा आपका x-2 की पावर 2/3, और ये कितना हो जाएगा आपका x + 1/2। ठीक है। कितना हो जाएगा, दोनों की पावर एक के कम हो जाएगी, तो इसकी पावर एक कम होगी। ठीक है। तो इसकी पावर एक कम होगी तो कितनी हो जाएगी -1/3, तो उसको नीचे लिख देंगे। इसकी पावर एक कम होगी तो वो तो गायब ही हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका x-2 की पावर 1/3, और ऊपर क्या होगा 2/3, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/3 + 1, तो x कितना हो जाएगा, टोटल x हो जाएगा आपका, ठीक है, 2/3x और प्लस x, तो कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा देखो 2/3x + x, और कांस्टेंट कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/3 - 2। ठीक है। तो कितना हो रहा है देखो चेक करो, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा देखो, नीचे से यहाँ पे आप 3 ले लो। ठीक है। ये हो जाएगा आपका x-2 की पावर 1/3, और ऊपर कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में ये हो जाएगा 5x। ठीक है। कितना हो जाएगा 5, और उधर आ जाएगा -5। ठीक है। तो फाइनली कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको देखो 5x, ठीक है, और इधर मिल जाएगा कितना, यहाँ पे -5 के आगे अगर इसको देखो, अब यहाँ पे ये बन चुका है अपना f'(x), ठीक है, ये बन चुका है f'(x), तो यहाँ पर f'(x) 0 कहाँ पे होगा, x = 1 पर, और f'(x) नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, ठीक है, f'(x) = 0 से आपको क्या सॉल्यूशन मिला, x = 1। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो हम बोलेंगे f'(x) इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, x = 2 पर, यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। उनमें से एक तो हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट, एक नॉन स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच f(x), ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कि यहाँ पे f(x), तो इसको पहले से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p² माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 6p
प्लस 8 इंटू साइन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, क्या होता है वो कॉस 2x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 4x, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 2 माइनस पी एक्स प्लस 7। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, कितना आएगा डिफरेंशिएशन में, देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 4x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 4x इंटू 4, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस पी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, क्या इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर, बिल्कुल फैक्टराइज हो जाएगा। देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा p माइनस 2 और माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 2 इंटू पी माइनस 4 और ये जाएगा साइन 4x, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक 4 भी चल रहा है तो उसको सबसे पहले आगे लिख देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और इधर नेक्स्ट में क्या आएगा आपका माइनस 2 इंटू पी माइनस 2। अब आप क्या करो यहाँ से 2 इंटू पी माइनस 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू पी माइनस 4 साइन 4x माइनस कितना आ जाएगा आपका 1। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमें ये बोला जाया है कि यहाँ पे इसका एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो ये अगर आप इसको डिफाइंड के हिसाब से देखेंगे तो ये डिफाइंड तो हर जगह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जहाँ से इसको दिक्कत हो सकती है। हमने ये बात करी हुई है कहाँ पे, डोमेन, जहाँ पे हमने फंक्शन निकाला, मतलब फंक्शन के डोमेन में ये बात करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 0 हो सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p, ठीक है, जिस फॉर विच फंक्शन डू नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम p इक्वल्स टू 2 तो रख नहीं सकते, हम चाहते हैं कि ये 0 ना हो, एफ डेस एक्स आपका क्या हो 0 ना हो, वो पॉइंट हमें निकालने हैं। तो ये इसका मतलब p नॉट इक्वल्स टू 2 तो हमने अलग से लिखी था, जो बचा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू पी माइनस 4 साइन 4x माइनस 1 आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी साइन 4x क्या नहीं होना चाहिए। या फिर आप ये बताओ कि p माइनस 4 जो है आपका p माइनस 4 वो क्या नहीं होना चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं, आप एक काम करो पहले 1 को उधर ले जाओ फिर 2 को ले जाओ तो 1/2 हो जाएगा, और साइन 4x को भी ले जाओ तो ये नहीं होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। जो कि कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 1/2 साइन 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक 4x। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, यानी p माइनस 4 आपका ये इस रेंज में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p माइनस 4 की रेंज क्या आएगी, देखो यहाँ पे कोसेक 4x की अगर आपको रेंज पता हो तो कोसेक 4x कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये शायद आप लोगों को पता हो कि कोसेक 4x जो है, ठीक है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वो हमेशा क्या होता है आपका, या तो अगर नेगेटिव में होगा तो -1 से कम होगा, ठीक है, और अगर पॉजिटिव में होगा तो हमेशा -1 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा तो उसका जो मोड आएगा उसका मोड क्या होगा आपका, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैं बाई 2 लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, हमेशा क्या होगा बाई 2 से ज़्यादा होगा। आई होप आप लोगों की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी p माइनस 4 का जो मोड है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी, याद है ना, ठीक है, कि यहाँ पे आप इसका घर मान लो p का घर कहाँ पे मान लो 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो आप 4, ठीक है, और 1/2 उधर और 1/2 इधर, तो 1/2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9/2, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, हम बाहर वाला सॉल्यूशन लेते हैं, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा इधर, ठीक है, और किधर हो जाएगा आपका उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस टाइप से 9/2 के आगे हो जाएगा इस टाइप से। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई। तो हमने बोला कि इस पर्टिकुलर देखो यहाँ पे कोसेक 4x, ठीक है, ये तो कब कंडीशन होगी, जब आपका देखो LHS वाला जो RHS वाला जो पार्ट है आपका वो इस रेंज में चल रहा है, तो p माइनस 4 भी अगर उसी रेंज में चला तब तो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन हमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना, ठीक है। या ऐसा सोचा कि हमने तो p माइनस 4 इक्वल्स टू को सोल्व किया है, ठीक है, इसका मतलब आपका p जो होगा वो इसके अलावा आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा p कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका 7/2 से 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लोज था तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, a से b की रेंज क्या आ जाएगी आपकी 7/2 to
9/2। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर निकाल देना, ए आ गया और बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी अ नॉन कॉन्स्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या दे के रखा है, जी डैश 1/2 इक्वल्स टू जी डैश 3/2। ठीक है, इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एस। अब आपको एफ ऑफ एक्स दे के रखा है कितना, 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंश आपसे जो पूछा है वो भी डिफरेंशिएशन के ऊपर ही पूछा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो जी का करोगे तो 2 माइनस एक्स, फिर एक्स का करोगे तो माइनस, इसीलिए मैंने माइनस पहले ही लगा दिया। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है, तो एफ डैश 3/2 पूछा है, तो फटाफट बता दो कितना हो जाएगा, 1/2। देखो क्योंकि आपको ये कितना बन जाएगा, देखो जी डैश 3/2 बन जाएगा और माइनस जी डैश 1/2 बन जाएगा, जो कि आपको क्या देकर रखा है, 0 देकर रखा है, यानी ये 0 आ गया। सिमिलरली अगर आप एफ डैश 1/2 रखोगे, ठीक है, एफ डैश 1/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, पहला वाला तो बन जाएगा आपका जी डैश 1/2। ठीक है, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा इस बार, जी डैश 3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे देखो आपको 0 दिख गया होगा। यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका एफ डैश 3/2 है और एफ डैश 1/2 है वो 0 है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू देखो 1/2 पे भी 0 हुई है, ठीक है, और एफ 3/2 पे भी वैल्यू 0 हुई है, इसका मतलब, और वो फंक्शन देखो नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी कम से कम 2 बार तो वो डिफरेंशिएबल है, यानी यहाँ से वो फंक्शन गया होगा आपका, तो कहीं ना कहीं तो हम बोलेंगे कि वो टर्न तो किया ही होगा। ठीक है, टर्न तो किया ही होगा, कैसे भी करके वो टर्न करके वापस, जैसे अगर मान लो यहाँ पे या तो सीधा भी जा सकता है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप से टर्न करके जा सकता है। ठीक है, अब क्या बोला जिसको ऑप्शन चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर नो एक्स इन 0 to 1, ये तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एग्जैक्टली 1x इन 0 to 1। ठीक है, और पहला ऑप्शन क्या है, एफ डैश एक्स 0 फॉर एटलीस्ट 2x इन 0 to 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो गया, एक तो 1/2 पे 0 आ रहा है और एक 3/2 पे 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा कि कम से कम 2 बार तो वो 0 हुआ है, 0 से 2 की रेंज में। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको और भी। ठीक है, मेन फंडामेंटल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके आगे देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर मान लो एफ डैश एक्स आपका उन्होंने बोला है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है कि वो सीधा इस टाइप से जाएगा ऐसे। ठीक है, कहीं भी उसका स्लोप बीच में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपका जैसे एफ डैश एक्स ये मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो वो फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ओनली इंक्रीजिंग, यानी बीच में हो सकता है उसका स्लोप कुछ टाइम के लिए 0 भी हुआ होगा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऐसे गया फिर बीच में स्लोप 0 किया फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, या फिर ऐसे गया कि फंक्शन पहले इस टाइप से गया फिर ऐसे 0 हुआ, कुछ टाइम के बाद उससे रेस्ट किया। ठीक है, मतलब बीच में वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या कि वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है। आप आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर मान लो आपका एफ डबल डैश एक्स आपका मतलब एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम फिर क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा आपका, नॉन इंक्रीजिंग, यानी वो इंक्रीज नहीं करेगा, यानी वो डिक्रीज कर सकता है, या बीच में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए भी आपका क्या हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो सकता है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी क्या ऐसा हो सकता है कि कभी फंक्शन की आपका एफ डैश एक्स आपका 0 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब किसी पर्टिकुलर एग्जैक्टली एक मोमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वल टू 0 ये जो है,
ठीक है। ये इक्वल टू 0 जो है तो वो आपका लॉन्ग इंटरवल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन बीच में, जैसे आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आएगा इसका 3x²। तो यहाँ पे इसका जो x 0 है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे हो गया और निकल लिया, यानी वो प्रोसेस का इन द मीन टाइम हुआ, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग इंटरवल के लिए 0 हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो कभी अगर बाई चांस इस टाइप से आपको लैंग्वेज में फंसा लिया जाए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल सा आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप सीधा याद रखो करो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर इसको हम ग्रेटर देन 0 करते हैं तो x की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1 प्लस ln x क्या करना है आपको, सिंपल ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। ln x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका -1, आपको पता है ये e पावर में उसको लेके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1/e। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इक्वल टू भी लिखा है, हम बोल सकते हैं हाँ किसी पर्टिकुलर मतलब ये इक्वल टू की कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इक्वल मतलब ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया ना, पहले आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल भी लगा लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो इक्वल होगा ना, ये जो इक्वल होगा ये बीच में किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ही होगा, ठीक है। मतलब उसका कोई पीरियड या कोई इंटरवल, ठीक है, इक्वल टू शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर इंटरवल, ठीक है, शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर इंटरवल, यानी ऐसे बोल दो कि वो आइसोलेटेड पॉइंट पे, मतलब मस्ट बी एट आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, मस्ट बी एट आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका और बढ़िया से एग्जांपल समझना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि y इक्वल्स टू आप इसका देखो x प्लस साइन एक्स का, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर ये 0, जब आप इसको एफ डैश एक्स बोल दिया मान लो मैंने, ठीक है, तो जब आप इसको इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ये पहली बार एक्स इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा आपको, जब कॉस यानी पाई पे, ठीक है, इस टाइम मतलब 0 के आगे के अगर हम बात करें तो उसके बाद दूसरी बार कहाँ मिलेगा 3 पाई पे। लेकिन क्या होगा उसके अलावा, तो ये हमेशा क्या है आपका ग्रेटर देन 0 ही है, यानी हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बस बीच में वो कुछ पॉइंट पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो वो उसको इंक्रीजिंग का ही पार्ट, यानी ये ग्राफ आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक्स के ऊपर क्या लगा देते हो आप साइन एक्स, तो कॉन्केविटी भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर एक्स प्लस साइन एक्स बनाए तो किस टाइप जाएगा, इस टाइप से कुछ चला जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पे इसका स्लोप एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या हो जाता है, पाई पे जैसे 0 हो जाएगा, 3 पाई पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ ये आपसे रिसेंट ईयर में ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी 2024 में पूछा गया था, जो नेक्स्ट है आपका ये भी 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब ये देखो बिटवीन द टू स्टेटमेंट, तो इसमें तो कर बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो फंक्शन दे के रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ओनली 1 वैल्यूज ऑफ एक्स इन, इस टाइप से कुछ बोला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जब भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो तो उसका नेचर पता लगाओ फंक्शन का। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, ये लेस देन इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा, ठीक है। और वो बीच में जो 0 हो रहा है वो आइसोलेटेड पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, यानी हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिक्रीजिंग, ठीक है। अब डिक्रीजिंग है तो ये देखो एक्स इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम 0 चेक करें तो कहाँ पे कम से क्या बोला था, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि बताओ 0 पे कितना हो रहा है, ये 0 पे ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और एफ ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ठीक है, एफ ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, पाई पे इसकी वैल्यू हो रही है कितनी, कॉस पाई कितना होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -पाई,
यानी ये 2 से पाई, तो इसका मतलब ग्राफ इसका अगर हम एक ऐसे लगभग ग्राफ बनाएं तो 2 से पाई में ये ग्राफ किस टाइप से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ आपका इस टाइप से कुछ चला जाएगा, यानी ये एक बार ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये कट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एफ ऑफ 5f(x+4) ये जो भी देकर रखा है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे उन्होंने y अलग से डिफाइन किया है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, 5f(x+4f(1/x)=x² - 2। आप लोग इसमें क्या करना, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये इसको ए टाइप का मानते हैं ना हम, लीनियर टाइप का, वैसे मान लेना। मतलब एक्स की जगह क्या रख दो, आप एक्स की जगह क्या रख दो, 1/x, तो ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, 4f(x) हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1/x² - 2। फिर f(1/x) को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको 5 से करना, इसको 4 से करना, तो कितना आ जाएगा आपका ये, देखो 25 हो जाएगा ऊपर, तो 25 माइनस कितना आ जाएगा, 25 माइनस 69 f(x) आ जाएगा। ठीक है, और उधर हो जाएगा आपका 5x² माइनस कितना बनेगा अपना 4/x², और कितना आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से आपको हमें क्या निकालना था, 9x² f(x). ठीक है, तो y हो जाएगा आपका 9x² f(x). ठीक है, तो इसको आप कलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 5x⁴। ठीक है, -2x² - 4। तो अब तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देना, इसको 0 कर देना। ठीक है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या। ठीक है, y के बारे में बताना है, तो y को पहले डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx। ठीक है, अब इसको आप लोग आगे कंप्लीट कर लेना। जो काम का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। चाहो तो इसको कितना 20x³ हो जाएगा -4x, ग्रेटर देन 0 करना है हमें। ठीक है, तो इनइक्वलिटी में कैसे करते थे, जैसे 4x कॉमन आए, यहाँ पे कितना बचेगा 5x² - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि इस पे 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक यहाँ पर -1/√5 हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा ये आपका, ठीक है, ये करेगा आपका डिक्रीज। क्या पूछा था, अच्छा इंक्रीज पूछा है, तो यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए कौन सा, सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो लगभग अगर देखोगे, ठीक है, तो जो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूँ तो वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी कवर हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, g(x) = f"(x)। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, f"(x) आपको क्या देख रखा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f" किसके नेचर के बारे में बताएगा, f'(x) के बारे में। तो f'(x) क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि उन्होंने g(x) के बारे में कुछ देख रखा है, तो पहले एक काम करते हैं, g'(x) निकाल लेते हैं। कितना आएगा 3f'(x/3). ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका -f', कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - x। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई। माइनस क्यों आए, -x की वजह से। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि g आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर मान लो g डिक्रीज करता है, ठीक है, इफ़ g डिक्रीजेस, तो g'(x) क्या हो जाएगा आपका, g'(x) क्या हो जाएगा, <0 हो जाएगा। किस इंटरवल में, 0 to a उन्होंने बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो आपका 3f'(x/3 - f'(3 - x), ये भी क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे x/3 का, तो 1/3 भी साथ में आएगा। ठीक है, 1/3 भी आपका साथ में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 3 नहीं रहेगा, यानी ये 3 आपका यहाँ से हट जाएगा। अब देखो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि f'(x/3 <f'(3 - x)। अब यहाँ पे एक काम की बात ध्यान से समझना कि अगर f इंक्रीज करता है, इफ़ f इज़ इंक्रीजिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। इफ़ f इज़ इंक्रीजिंग, तो अगर मान लो जैसे आपको इस टाइप से लिखा हो कि f(x1) इज़ ग्रेटर देन अगर f(x2) है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका x1 ग्रेटर देन x2 आएगा। ठीक है, और एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो f डिक्रीजिंग है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो f इज़ डिक्रीजिंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका
कि एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू आता है, तो जब आप इसको हटाएंगे एफ को, तो ये क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर आप साइन में करेंगे 0 से π/2, तो साइन एक्स वन ग्रेटर देन साइन एक्स टू है, तो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू लिख सकते हैं 0 से π/2 में, क्योंकि वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। लेकिन कोस एक्स में क्या करेंगे आप, अपोजिट कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे एफ क्या था, एफ डैश क्या है वहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग है। एफ डैश अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मैं जब ये एफ डैश हटाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये बताना था, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब आप इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे जो एक्स आएगा आपका वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to समथिंग जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।